उन्नाव लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। वोटर मतदान में उत्साहित नजर आ रहे हैं। गर्मी ज्यादा होने की वजह से काफी मतदाता सुबह ही वोट डालने के लिए पहुंच गए। इस सीट पर कुल 23,41,740 वोटर हैं। कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा से साक्षी महाराज, सपा से अन्नू टंडन और बसपा से अशोक पांड्या बसपा चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 11.85% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कमिश्नर रोशन जेकब और आईजी तरुण गाबा सदर क्षेत्र के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनु टंडन ने राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज में मतदान किया। इस दौरान बातचीत में कहा कि लोग घर से बाहर निकलें, बच्चों के भविष्य और देश के लिए और बदलाव के लिए मतदान करें। वहीं लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साक्षी महाराज ने उन्नाव के गगनखेड़ा में स्थित पोलिंग बूथ पर अपना मतदान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही। लोग अपने अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। उन्नाव में युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर भरी जोश देखने को मिला। लोकतंत्र का महापर्व सोमवार को सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जहां अधिकारी जनपद के थाना क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की कतारें लगी रही। वहीं युवा और बुजुर्ग मतदान करने के लिए खासे उत्साहित दिखे। सोमवार सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें मतदान केंद्र के बाहर लगी रही। जनपद में 2498 बूथों पर मतदान जारी है। जनपद में आज 23 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर एक मजबूत सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के लिए सुबह से ही लाइनें देखने को मिल रही है। इस बार हुए मतदान में मतदाता जोर शोर से मतदान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उन्नाव में मतदाता केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी उन्नाव में कमिश्नर रोशन जेकब और आईजी तरुण गाबा सदर क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। ऐसा है कि 10 साल में जो उन्नाव की और प्रदेश की और देश की बदहाली है, तो परिवर्तन का ही मुद्दा एक सबसे बड़ा है, क्योंकि जो 10 साल में नहीं हुआ, अब हम लोगों को मिलकर, इंडिया गठबंधन को मिलकर ये करना है। मैम, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि इस बार हम जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और अनु टंडन हार की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ऐसा है कि उनको बोलने का अधिकार है, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मुझे अपने उन्नाव पे भरोसा है, उनके स्नेह पर भरोसा है। गठबंधन यूपी में कितनी सीटें पा रहा है? इसका आकलन मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि पूरे प्रदेश बदलाव की जो बयार है वो बह रही है। मैम, जनता विकास पार्टी तो पहला काम कौन सा है? ऐसा है, पहला काम जो मेरे सामने आएगा, एक माँ के लिए कोई पहला और दूसरा काम नहीं होता है। एक माँ के लिए जो सामने पहले होता है उसको काम को करना अनिवार्य हो जाता है। तो मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि प्राथमिकता देना भी मुश्किल हो रहा है, और जो भी मैं कर सकूँगी सबसे पहले वो करूँगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप छोटे मुद्दे भी ले लीजिए और बड़े मुद्दे भी ले लीजिए, चाहे वो शुक्लागंज के पुराने पुल बंद होने का हो, या सड़क का हो, या जो अन्ना जानवर का हो, या किसानों का हो, बेरोजगारी का हो। कोई मुद्दों की कमी है क्या? पोलिंग बूथों पर बहिष्कार पर मचा हड़कंप। उन्नाव में 4 पोलिंग बूथों पर बहिष्कार। बानगर मऊ बाढ़ की समस्या को लेकर ग्राम कटरी गदनपुर आहार के बूथ संख्या 304 धन्नापुरवा के मतदाताओं ने मतदान का किया बहिष्कार। केवल 3 मत डाले गए। तहसीलदार साक्षी राय ने मौके पर पहुंचकर मतदाताओं को समझने का प्रयास किया। मतदाता मत का प्रयोग करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं ग्राम रबड़ी के ग्राम वासियों ने गाँव में व्याप्त गंदगी को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी बानगर मऊ अरविंद कुमार चौरसिया ने गांव वासियों को समझा बूझकर चालू कराया मतदान। हसनगंज तहसील के रुद्वारा पोलिंग बूथ, 12 बुजुर्ग पोलिंग बूथ, सेमरा पोलिंग बूथ व बानगर मऊ तहसील क्षेत्र के राबड़ी पोलिंग बूथ पर बहिष्कार हुआ है। घंटों मतदान का बहिष्कार। अफसरों की प्लानिंग फेल दिखाई दी, जिसका मतदान प्रतिशत पर काफी प्रभाव पड़ने की उम्मीद दिखाई दी। वहीं प्रशासन के लोग सभी को समझाने के प्रयास में जुटे हैं। उन्नाव के रुद्वारा गांव पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिसके कारण 3.5 घंटे बाद भी एक भी वोट गांव के मतदान स्थल पर नहीं पड़ा। बताया गया कि मक्खियों के आतंक की वजह से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। सोहरा मऊ पुलिस थाना अध्यक्ष कमल दुबे, राजस्व अधिकारी ग्रामीणों को समझाने का कर रहे प्रयास।